चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइक या कार का इंश्योरेंस आप खुद से कैसे कर पाएंगे। घर बैठे ऑनलाइन आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से इंश्योरेंस कैसे करेंगे। इंश्योरेंस करने से पहले हम इंश्योरेंस की कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। इंश्योरेंस की बेसिक चीज़ों में पहली बात यह कि आप कौन सा इंश्योरेंस लेंगे। इंश्योरेंस देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है कंप्रिहेंसिव प्लान और दूसरा जो होता है वो होता है थर्ड पार्टी प्लान। थर्ड पार्टी प्लान में आपको किसी प्रकार का बहुत बड़ा बेनिफिट जो है कि नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उसे अपने देश में यानी भारत में जो कि सिर्फ लागू किया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि इस प्लान को आपको लेना है तो लेना ही है। क्योंकि अगर ये प्लान आपके पास रहेगा तो आप सिर्फ जब रोड पे चलते हैं और जो सफ़ेद वर्दी वाले चालान काटते हैं आपकी गाड़ी का, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहता है तो आप उस चीज़ से बस बच सकते हैं। और चलिए आगे बात करते हैं कि कंप्रिहेंसिव प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। कंप्रिहेंसिव प्लान जो होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जो चार्ज जो होता है वो बहुत बहुत थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 200-400 का बस अंतर होता है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में जब आप क्लेम करते हैं तो आपको जो गाड़ी होती है उसके जो रबर, टायर, ट्यूब और बैटरी जो उसमें लगी रहती है, इन चीज़ों में कोई क्षति होती है तो आपको उस पर 50% का क्लेम मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी में जो कांच के सामान होते हैं जैसे मिरर हो गया, आगे की हेडलाइट हो गई, अगर ये चीज़ें डैमेज होती हैं तो आपको 100% का क्लेम मिलता है। अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको 100% कंपनी इसका मुआवजा देती है। तीसरी बात ये कि जो फाइबर की चीज़ें होती हैं अगर उसमें कोई किसी प्रकार का डैमेज आपकी गाड़ी में होता है तो उस पर जो है अगर आप क्लेम करते हैं तो 70 से 80% तक का आपको क्लेम मिलेगा। चलिए अगला हम जानते हैं जो आपकी बाइक या कार में जो मेटल की चीज़ें होती हैं यानी कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसमें आपको गाड़ी का जो एज होता है उसके हिसाब से क्लेम मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर गाड़ी आप 2020 में लिए हैं और अभी क्या है कि 2023 स्टार्ट हो गया है तो आपका जो 2 साल का गाड़ी का वैल्यू होगा उसे घटाकर कंपनी आपको क्लेम में जो भी आपका बनेगा उसके हिसाब से देगी। कंप्रिहेंसिव प्लान लेते समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और जान लेते हैं। जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे एक पीए करके एक ऑप्शन बना रहता है। उसका मतलब ये होता है कि पर्सनल एक्सीडेंट जो कवर, पर्सनल एक्सीडेंट उसका मतलब होता है यानी कि जब आप इंश्योरेंस जो लेगा ओनर जो गाड़ी चला रहा है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें अलग से आपको 2 या 250 रुपये लगते हैं और उसमें आपको 15 लाख का बीमा मिलता है। तो कंप्रिहेंसिव प्लान लेते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसे आप जरूर ट्रिक कर लीजिएगा। तो चलिए हमने बेसिक चीज़ें कुछ कंप्रिहेंसिव प्लान और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया। अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे और जानते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और जो यहाँ पर आप जो वेबसाइट देख रहे हैं www.godigi.com पर आ जाएंगे। आपको इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर कई ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ पर एक बाइक का लोगो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना बाइक नंबर जो है इंटर करेंगे। जैसे आप ही अपना यहाँ बाइक का नंबर आप डालेंगे और यहाँ पर व्यू प्राइस पर आप जब क्लिक करेंगे व्यू प्राइस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो बाइक का जो डिटेल रहेगा उसे सर्च करके आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका जो मॉडल है वो और बाइक का वेरिएंट जो है और किस साल में आप गाड़ी खरीदें, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो बाइक है उसका जो उसे एनालाइज करेगा और आपको जो प्लान होगा इंश्योरेंस का वो आपको दिखाई देगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए कंप्रिहेंसिव कवर एक प्लान होता है और एक थर्ड पार्टी प्लान होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 880 रुपये में ये प्लान मिल रहा है और जो थर्ड पार्टी प्लान है वो आपको 614 रुपये मिल रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, तो चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्रिहेंसिव प्लान में क्या क्या होता है तो आप यहाँ पर जो आई बटन यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिल सकता है।
वैसे मैंने आपको मोटी मोटा समझा ही दिया है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी प्लान है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी भी आप बाइक का इंश्योरेंस लें तो ये कम्प्रिहेंसिव कवर का जो प्लान है वही आप लें। तो चलिए हम इस पे हम यही प्लान लेना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप थर्ड पार्टी प्लान भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 साल के लिए प्लान है। यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 1 ईयर का प्रीमियम जो है कि 880 रुपया है। इसे हम देख लेंगे, इस पर क्लिक है। अगर 2 साल का लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप 3 साल का लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मुझे 1 साल का लेना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर नीचे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटे छोटे से बॉक्स बने हैं और उनके आगे कुछ एक्स्ट्रा कवरेज लिखा हुआ है। जैसे अगर इन कवरेज में से आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर 15 लाख वैलिड 1 ईयर। यहाँ पे देखिए उसके नीचे 220 रुपया लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके इंश्योरेंस राशि में 220 रुपया और कवर हो जाएगा और आपका जो है कि जो गाड़ी चला रहा होता है उसके लिए एक एक्सीडेंटल कवर 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर आपको लेना हो तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, अगर ना लेना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए उसके नीचे एक बॉक्स बना है उसके बारे में जान लेते हैं। नीचे जो बॉक्स बना है इस पर देखिए लिखा हुआ है पैसेंजर कवर। पैसेंजर कवर का मतलब ये होता है कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं और उसके पीछे जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो अगर इन केस एक्सीडेंट होता है, अगर उसे कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें जो है कि उस जो पीछे बैठा हुआ आपका साथ जो पीछे बैठा हुआ दोस्त है उसको भी कवर किया जाता है। ऐसे केस में अगर आप इच्छा हो तो आप इसे ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद मेन जो चीज़ है आप देखेंगे कि ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो वही मेन होता है, आप इसे ले लीजिए। बाकी इन दोनों की इच्छा हो तो आप इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल जो है जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा टोटल आपका जो अमाउंट हो चुका है कि 1100 रुपया दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो कंटिन्यू की बटन बनी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ओनर की डिटेल जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप होकर दिखाई देती है। यदि आपका ओनर का डिटेल रॉन्ग दिखाई दे तो आप यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं और एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको भरना होगा। यहाँ पिन कोड आप अपना डाल लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पिन कोड आप डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे। मेल आईडी के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे आप देखें कि एड्रेस बना हुआ है, ये ऑप्शनल है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एड्रेस जो है आप भर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस अपना फिल कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे देखिए एक दिया है नॉमिनी डिटेल्स। तो नॉमिनी डिटेल्स आपको जरूरी होता है डालना। यहाँ पर नॉमिनी का नाम और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे डालना है, करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो पूरा बिल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी प्रीमियम प्लान 714 रुपया, ओन डैमेज प्रीमियम 166 रुपया है। ये टोटल चीज़ यहाँ पे आपको जोड़कर दिखाई दे रहा है। ठीक, आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। अगर आपके पास है तो यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल आप यहाँ पे पूरा भर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा कि आई डोंट नो माई प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर होगा तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका जो पेज होगा वो पेमेंट के लिए अगले पेज पे जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पेमेंट पेज पे आ गए हैं और यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का उपयोग करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ क्योंकि यूपीआई सबके पास अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से मैं यूपीआई से पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ यूपीआई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आएगा। जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो एक आपका क्यूआर कोड यहाँ पे दिखाई देगा, जिसे आप अपने फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप स्कैन करके यहाँ पे आसानी से उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है और ये देखिए पेज अपना ऑटोमेटिकली जो है कि बैक हो जाएगा और आपका ये अब यहाँ से आप अब देखिए बेसिक डिटेल केवाईसी वेरिफिकेशन मांगा जाता है। जब तक आप ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी जो होती है वो आपके एड्रेस पे नहीं भेजी जाएगी। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले ये चीज़ नहीं थी लेकिन अब ये चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है कि इंश्योरेंस करने के बाद
आपको बेसिक डिटेल्स ऑफ केवाईसी का वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको अपनी डिटेल डालकर वेरीफाई करनी होती है। तो चलिए, आपने देखा कि हमने आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि कैसे आप बाइक या कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन घर बैठे खरीद सकते हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात सबके मन में ये बनी जाती है कि जब हम ऑनलाइन प्लान खरीदते हैं तो इसका क्लेम हम कहाँ करेंगे, ये सबके मन में चिंता बनी रहती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर एजेंट के माध्यम से इंश्योरेंस खरीदते हैं और वो महंगा पड़ जाता है। तो चलिए, हम आपको बता दें, जब आप इंश्योरेंस खरीद लेते हैं और जो बॉन्ड आपके पते पर भेजा जाता है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे कि कंपनी की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट अस में उनका नंबर, ईमेल आईडी लिखा जाता है। इन केस यदि कोई दुर्घटना होती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके आप उसकी सूचना देंगे और कंपनी का एजेंट आपके यहाँ तुरंत आपके यहाँ आएगा और आपका जो भी मैटर आएगा उसे समझेगा और आपको क्लेम दिलवाने में मदद करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही टेक्निकल से संबंधित वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।